नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम ये सच का सफ़र है के साथ ब्रदर जेरोम और सुहेल एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत हैं। आपको सलाम अर्ज़ करते हैं और आपको बताते चलें, याद दहानी कराते चलें कि हमने जो सिलसिला शुरू कर रखा है वो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन मरहूम साहब की किताब जो कफ़ारे के ख़िलाफ़ लिखी गई, उसके हम कंक्लूजन की तरफ पहुँच रहे हैं। बहुत से प्रोग्राम हमने किए हैं, जो पहली मरतबा देख रहे हैं वो पिछले प्रोग्राम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम क्या हमने सिलसिला शुरू कर रखा है और हम क्या बात कर रहे हैं। कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। हमने उनके एतराज़ात के तकरीबन सब एतराज़ात के जवाब दिए हैं और इस नतीजे पे पहुँचे कि उन्हें बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत थी और क्रिश्चियन थियोलॉजी, क्रिश्चियन हिस्ट्री, क्रिश्चियन स्क्रिप्चर, वो किसी तरह भी उनसे अच्छी तौर पर वाकिफ़ नहीं थे। और इसके अलावा अब हम उस मकाम पर हैं जहाँ हम कुछ सवालात अहमदी जमात से भी पूछ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पिछले एक प्रोग्राम में हमने ब्रदर जेरोम ने अहमदी जमात से पूछा था कि हज़रत योना की नेशनलिटी के बारे में एक इतने बड़े मुफक्किर ने यानी मिर्ज़ा बशीरुद्दीन साहब ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी कि वो इब्रानी नहीं बल्कि वो असूरी थे या केनानी थे, लेकिन वो इब्रानी नहीं हो सकते थे। तो अपनी किताब में ही उन्होंने लिखा, प्रोग्राम में आप पिछले प्रोग्राम्स में देख सकते हैं। एक जो अभी हम बात करना चाह रहे हैं वो ये कि अहमदी जमात ये भी कहती है ब्रदर जेरोम के जनाब मसीह किसी तरह से ज़िंदा होकर बच निकले, जिसका आप जवाब दे चुके हैं कि ऐसा नहीं हुआ। और वो कश्मीर पहुंच गए। लेकिन एक मैं रिसर्च कर रहा था, मैं देख रहा था, तो एक मुफक्किर ने एक सवाल उठाया और वो ये उन्होंने ये सवाल हम बहुत पहले उठाया गया था, आज हम अहमदी जमात के सामने पेश कर रहे हैं और आपके सामने भी रख रहा हूँ कि लॉजिकल कंक्लूजन इसका आप निकालें कि सवाल ये था कि अगर जनाब मसीह कश्मीर में ज़िंदा रहे तो फ़लस्तीन में उसी सदी में मसीहत कैसे परवान चढ़ी जो ये कह रही थी। यानी उनके मानने वाले ये कह रहे थे कि जनाब मसीह मसलूब हुए, अपने कहने के मुताबिक और आसमान पर उठा लिए गए और वो दोबारा आएँगे। ये कैसे मुमकिन है? प्लीज़, इसमें क्या मतलब अहमदी जमात पर क्या एतराज़ होता है? सुहेल, पहले तो मैं पहले भी इसको मेंशन कर चुका हूँ हुँ, हुँ, कि कोई मतलब आपको एविडेंस नहीं मिल रही है हुँ, कश्मीर में उनके जाने की। हुँ, हुँ, अ, और फिर बार-बार जो है इशारा उसी तरफ जाता है नोटोविच के मतलब अफ़साने के ऊपर, अफ़साने की तरह। कि चूँकि न अफ़साने में हूबहू ये सारी चीज़ें मेंशन थी, हुँ, हुँ, जो कि खुद भी अफ़साना ही था हुँ, और हुँ। वो खुद भी यही कह रहे थे अफ़साना है ये। हाँ जी। उसमें ये सब कुछ मेंशन था कि वो कश्मीर चले गए और फिर उनकी वहाँ शादी हुई और ये सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सिर्फ़ वो अफ़साने को हकीकत बनाकर पेश कर दिया गया और हो सकता है ये समझा जा रहा था कि कम्युनिकेशन का दौर नहीं है हुँ, हुँ, और चीज़ इतनी अच्छी तरह एक-दूसरे को फैलेगी नहीं हुँ। और लोगों तक नहीं कम्युनिकेट हो वो सकेगी। स्कॉलर तो थे ही नहीं, हाँ जी। नोटिविस्ट हाँ जी। जी, बिल्कुल। तो अब बात ये है कि ये तो हमारी समझ में आ रही है कि कोई एविडेंस नहीं मिलती है। हुँ, हुँ, मगर मालूम ये होता है कि अगर हम ये मान लें हुँ, हुँ, कि वो 120 साल तक कश्मीर में रहे, हुँ, तो एक प्रॉब्लम और हमारे सामने आता है। हुँ, हुँ, वो ये आता है कि मैं इनकी अपनी ही तफ़सीर सग़ीर पढ़ रहा था। हुँ, हुँ, जनाब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन का जो तर्जुमा है और हुँ, तफ़सीर भी इन्हीं की है। हुँ, हुँ, तो मैंने जब सूरह माइदा पर आया, हुँ। तो मैं चाहूँगा कि मतलब उसको जो है आप तर्जुमा भी पढ़ें ठीक है। और तफ़सीर का मैं थोड़ा-सा ज़िक्र कर दूँगा। हुँ, अगर कुछ लोग उसकी तफ़सील मतलब जानना चाहें, तो मैं चाहूँगा कि मतलब आप इसमें से पढ़ें और देखें कुरान मजीद जो है वो खुद इसके बारे में क्या कहता है। ठीक है। तो हम ये देखें कि अगर यहाँ से आप इसको पढ़ें, इसका तर्जुमा जो है मतलब नाज़रीन ये जान लीजिए कि मतलब हम तर्जुमा पढ़ रहे हैं जनाब बशीरुद्दीन का, जिन्होंने कुरान मजीद का तर्जुमा किया है और तफ़सीर भी की है। तो तफ़सीर सग़ीर है। आप पेज भी मेंशन कर दीजिए कौन से पेज पर हम पढ़ रहे हैं। ये 162 है, 162 वहाँ ठीक है जी। सफ़ा है, वहाँ से सूरह पढ़ें। माइदा पढ़ रहे हैं हम। ठीक है। और जब अल्लाह ने कहा, ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तूने लोगों से कहा था कि तुम मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा दो माबूद बना लो? तो उसने जवाब दिया कि हम, ये ब्रैकेट में, तुझे ऐबों से पाक करार देते हैं। मेरी शान के शायाना था कि मैं वो बात कहता जिसका मुझे हक ना था, और अगर मैंने ऐसा कहा था तो तुझे ज़रूर इसका इल्म होगा। जो कुछ मेरे जी में है तू जानता है और जो कुछ तेरे जी में है मैं नहीं जानता। तो यकीनन सब गैब की बातों से अच्छी तरह वाकिफ़ है। और आगे भी पढ़ें। आगे मैंने उनसे सिर्फ़ वही बात कही थी जिसका तूने मुझे हुक्म दिया था, यानी ये कि अल्लाह की इबादत करो, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। और जब तक मैं उनमें मौजूद रहा मैं उनका निगरान रहा, मगर जब तूने मुझे वफ़ात दे दी
तो तू ही उन पर निगरान था, मैं न था, और तू हर चीज़ पर निगरान है। इसमें जो ख़ास बात मेरी नज़र में है वो ये है कि बुनियादी एतराज़ जो अल्लाह ताला कर रहे हैं मसीह से, वो ये कह रहे हैं कि क्या तुमने कहा था कि तुम्हें और तुम्हारी माँ को जो है वो माबूद मान लो अल्लाह के अलावा। अच्छा, एक तो मुझे एक बात इसके अंदर जो समझ में नहीं आई, जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है मगर इस पर फिर कभी हम बात करेंगे, वो ये कि क्रिश्चियंस का कभी भी ये कॉन्सेप्ट नहीं रहा कि मसीह और हज़रत मरियम दोनों खुदा हैं। दोनों इलाही ज़ातें, ये नहीं इलाही रहा। कभी भी कॉन्सेप्ट ये मसीह नहीं तो रहा। है, लेकिन मसीह के बारे में तो बीवी रहा है मरियम के लिए नहीं। मगर हज़रत मरियम के बारे में कभी नहीं रहा। और रोमन कैथलिक्स, जिनको मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा हज़रत मरियम की मतलब इज़्ज़त व ताज़ीम इज़्ज़त व करते ताज़ीम में बहुत ऐसा कुछ कर जाते हैं कि लोगों को शक होने लगता है हैं। कि ये शायद वर्शिपिंग चल रही है या इनकी पूजा चल रही है। तो वो भी उनके यहाँ भी ये तसव्वुर नहीं है। प्रस्तिश का तसव्वुर नहीं। हाँ, बिल्कुल परस्तिश का तसव्वुर नहीं है और ना ही इस तरह का कोई तसव्वुर है। हाँ, उनको बहुत इज़्ज़त दी जाती है। इज़्ज़त तो हमारे मुसलमान भाई भी बहुत देते हैं। हाँ जी। तो ये है कि मतलब इस पर हम फिर कभी बात करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया। मगर पॉइंट जो है बीच में ये है कि हज़रत ईसा या मतलब मसीह जो हैं वो ये जवाब दे रहे हैं कि जब तक मैं इनमें था तो मैं इनका निगहबान था। जब तूने मुझे वफ़ात दे दी, इनके यहाँ वफ़ात है और उसने क्या है कि जब इन्होंने तुमने मुझे उठा लिया, या उठा लिया के माने ये वफ़ात के ही लेते हैं, चूँकि अहमदी हज़रात ये समझते हैं कि मतलब ये मसीह को वफ़ात हुई। तो ये कहते हैं कि मतलब जब मैं इनके दरमियान था, यानी जब इनके दरमियान मसीह थे तो इस तरह का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ कि मसीह जो हैं वो या उनमें कोई गॉडली एलिमेंट है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ। मगर हम देखते हैं कि इसके बरक्स जब हम हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो सेक्युलर हिस्ट्री में भी, यानी जो रोमन लेटर्स आपको मिलते हैं, जो जेन्युइन लेटर्स हैं और जिन पर कोई शक नहीं किया जा सकता, उन लेटर्स में भी, यानी कि जो बड़े बड़े आप समझ लें कि गवर्नर्स ने लिखे हुए हैं, बादशाह को लिखे हुए हैं, तो प्लिनी द उसमें यंगर की हाँ बात जी करें, बिल्कुल 110 का ज़माना है बिल्कुल। लास्ट उसकी जो डेट है। तो आप देखिए कि मतलब ये बिल्कुल सदी के शुरू में मतलब आपको ये बातें मिल जाती हैं कि वो ये कह रहे हैं कि ये कोई शख्स है जिसकी ये बिल्कुल पूजा करते हैं, परस्तिश करते हैं। सुबह उठ के। तो मतलब और मसीहों के यहाँ भी आगे आप देख लीजिए कि 325 में जब एक प्रॉपर मतलब आपको जो है वो ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट बयान किया जाता है, उस वक्त आपकी समझ में आता है कि नहीं, ये बाप और रूहुल कुदुस जो हैं वो वही मुकाम रखते हैं जो मसीह रखते हैं। तो उसमें आपको प्रॉपर एक वो मिलता है कि साहब ये जो है ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट क्लेरिफाई हो जाता है। ठीक है। ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट था, शुरू से था, मगर क्लेरिफाई नहीं था कि हम उसको किस लैंग्वेज तरह उसके से, लिए प्रॉपर लैंग्वेज नहीं थी। ठीक है। तो मगर रूहुल कुदुस और खुदा बाप जो हैं वो बाद में मतलब हमें नज़र आते हैं फिजिकली। लोगों ने ये शुरू से ही मानना शुरू कर दिया था। खुदा बाप का कॉन्सेप्ट तो ओल्ड टेस्टामेंट से था ही उनके हाँ पास। जी, हाँ जी। पाखरू का भी था। बिल्कुल। पाखरू का भी था। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो वहाँ पर जो इस वक्त मतलब आप समझ लें कि वर्शिपिंग एट हैंड थी, आप समझ लें, मैं हाँ जी। कहूँगा तो वो ये थी कि मतलब क्राइस्ट हैज सम गॉडली एलिमेंट इन हिम। तो वो कॉन्सेप्ट जो है क्राइस्ट का एज गॉडली एलिमेंट हैविंग इन हिम, वो हमेशा से डेवलप हो गया था, वो शुरू सदी से ही डेवलप हो गया था। तो अगर मसीह कुरान मजीद के मुताबिक ये कह रहे हैं कि मैं जब तक इनमें रहा, तो असल में 120 साल तक अहमदियों के मुताबिक तो वो ज़मीन ही पर थे, कश्मीर में थे। कश्मीर में थे। तो 120 साल तक कोई ऐसा डेवलप नहीं हुआ मामला। कुरान शरीफ ये कह रहा है कि चूंकि मैं इनमें था तो कुछ ऐसा डेवलप नहीं हुआ। अब अगर अहमदी बात मान ली जाए कि 120 साल तक वो कश्मीर में रहे तो इसका मतलब वो दुनिया में थे, तो ऐसा कॉन्सेप्ट ही डेवलप नहीं हुआ। जबकि हम सेक्युलर हिस्ट्री और क्रिश्चियन हिस्ट्री उठा कर देखते हैं तो पता चलता है कि पहली सदी से ही कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया था। और कुरान शरीफ की अपनी ज़ुबान में उन्हें कलमतुल्लाह और अल्लाह कह दिया गया। और तफसीर फ़र्क हो सकती है, लेकिन इससे भी गलतफहमी पैदा हो सकती है। तो कहने का सिर्फ मतलब ये है कि न सिर्फ ये कि सेक्युलर हिस्ट्री और चर्च हिस्ट्री इसको रिजेक्ट कर रही है, बल्कि कुरान मजीद की भी अगर मतलब लॉजिकल पर्सपेक्टिव में इसको देखा जाए तो कुरान मजीद भी इसको नहीं मान रहा। अच्छा जुर्म भाई, हमारे प्रोग्राम के हवाले से एक सवाल हमें मौसूल हुआ। हमारे एक मसीह भाई ने हमें भेजा और वो हमारे प्रोग्राम के हवाले से जो वेबसाइट पर मौजूद हैं उसमें किसी ने लिखा है
कि जो मुसलमान बहन भाई हैं वो ये तसव्वुर रखते हैं कि जनाब यीशु मसीह जो हैं, जब वो दुनिया में मौजूद थे जिस्मानी तौर पर, तो वो मसीहों की तरह दुआ नहीं किया करते थे, वो मुसलमानों की तरह दुआ किया करते थे। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से मेरा ख्याल है तस्वीरों वगैरह में जो नज़र आता है वो होगा। तो आपको क्या लगता है कि जनाब मसीह किस तरह दुआ किया करते थे? तो सुहेल, मैं समझता हूँ कि पहली तो ये सवाल पेश करने का जो है ना, इसके भी कुछ आदाब होते हैं। तो इस तरह सवाल नहीं पेश करना चाहिए। अब देखिए कि मुझे अक्सर लोग मिलते हैं और मुझे कहते हैं कि आप काफ़ी अपने अब्बा की तरह लगते हैं, अपने बाप से मिलते हैं। कभी किसी ने मुझे ये नहीं कहा तुम्हारा बाप आपसे मिलता है, कभी ऐसा। सही, ठीक। ठीक है, तो ये सवाल गलत है। इस तरह से कहना नहीं चाहिए। आप ये नहीं कहना चाहिए कि वो हमारी तरह दुआ किया करते थे, ये कहना चाहिए हम उनकी तरह दुआ किए थे। तो ये थोड़ी सी बात एक्सेप्टेबल होती है। अच्छा देखिए, जब हम दुआ की बात करते हैं, मतलब दुआ में आप देखिए कि सुहेल, पूरी दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं उनके अंदर दुआओं का जो मतलब पॉस्चर्स हैं वो तकरीबन मिलते जुलते हैं। ठीक है। ठीक है, अगर आप ये कहें कि हूबहू वो मतलब मुसलमानों का और पहले इस्लाम की तरह दुआ हाँ बिल्कुल, मतलब उनका जो दुआ करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा था, तो नहीं। आप यहूदी हिस्ट्री उठाकर पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि नमाज़ों में जो मतलब उनका जो स्टाइल है वो बदलता रहा। क्योंकि देखिए कि ये नमाज जो होती है, इसका तरीका जो है, ये खुदा नहीं बताता आपको, ये इंसान वज़ा करता है, या इंसानों में जो बड़ा होता है जिसको हम नबी कहते हैं वो वज़ा करता है और बताता है कि साहब, और वो भी पॉस्चर्स वो लेता है, वो पॉस्चर्स वो लेता है जो इंसानी इनकिसारी को ज़ाहिर कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं किसी बादशाह के सामने खड़ा हूँगा तो मैं दोनों कमर के ऊपर हाथ रख के तो ऐसे तो खड़ा नहीं हो सकता, मुझे कुछ अदब आदाब मतलब डेफिनेटली दिखाने पड़ते हैं। तो वो जो कॉन्सेप्ट है इंसान के अंदर कि साहब मुझे इस तरह से खड़ा होना है, वो अपने पॉस्चर से ये बता रहा था कि मेरी इनर फीलिंग क्या है। खुदा को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। खुदा के लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हिंदू किस तरह से दुआ कर रहा है, क्रिश्चियन किस तरह से दुआ कर रहा है, मुसलमान किस तरह से दुआ कर रहा है, यहूदी किस तरह से दुआ कर रहा है। उसके लिए कोई, सब एक हैं, उसके लिए सबकी दुआ एक्सेप्टेबल है। मगर जो मेन एलिमेंट है जिसको वो चेक करता है वो नियत है। हाँ जी, एग्जैक्टली। ठीक है, हाँ, तहारत अच्छी चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा मैं ये नहीं कह रहा कि आप गंदे हों और जाकर मतलब, मगर बात ये नहीं है। तमाम मज़ाहिब में, इवन इस्लाम में भी तहारत से ज़्यादा नियतों पर जोर है। हाँ जी, एग्जैक्टली। अब देखिए कि कहा गया है कि अगर आप वज़ू नहीं कर सकते, वहाँ पानी नहीं है, तो भाई फिर आप तयम्मुम कर लेते हैं। ठीक है साहब, तो वहाँ से वो क्लीनलीनेस तो का कॉन्सेप्ट तो निकल जाता है। वो मेंटल प्रिपरेशन है हाँ जी, कि साहब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि आप अब जब जा रहे हैं किसी मतलब बहुत अजीम ज़ात के सामने जा रहे हैं, तो कम से कम या यू आर प्रिपेयर्ड नाउ। आप एक फेज़ आपने कर लिया है, अब आजिज़ी इनकिसारी का इजहार कर चुके हैं कि आप खुदा के हुजूर तो में हम मतलब देखते हैं कि मुख्तलिफ़ पॉस्चर्स जो हैं, बल्कि जब आपने ज़िक्र किया मुझसे इसका, तो मैंने बाकायदा जाकर जो है वो यहूदी पॉस्चर्स देखे कि क्या यहूदी पॉस्चर्स और इस्लामिक पॉस्चर्स में थोड़ा सा फ़र्क है या नहीं है। तो मैंने 5 पॉस्चर्स जो है मतलब उनके ऊपर फोकस किया बाइबल में। तो मैं चाहूँगा कि हम उसको बाइबल से देखें और उसके पीछे जो बैकग्राउंड और जो सोच है इंसानी, वो भी हम सामने रखेंगे। पॉस्चर्स आर वेरी गुड, मैं ये नहीं कह रहा, इनकिसारी शो कर रहे हैं, और अगर आप अपने जेस्चर से खुदा को कुछ दिखाना चाह रहे हैं और ये डिसिप्लिन का हिस्सा है, तो आई एग्री विद इट कि ये अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो हम मतलब मैं चाहूँगा, मतलब मैंने यहाँ लिखे, तो अगर हम दानियल की किताब निकालें 6 बाब और उसमें 10 आयत में देखें, तो हम देखते हैं कि हज़रत जो दानियल हैं वो किस तरह से दुआ कर रहे हैं। नाज़रीन, मेरे साथ आप अगर चाहें तो हज़रत दानियल के सहीफ़ा में से उसका 6 बाब उसकी 10वीं आयत को पढ़ लेते हैं। और जब दानियल ने मालूम किया कि उस नविश्ता पर दस्तखत हो गए, तो अपने घर में आया और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। ठीक है, अच्छा जहन में रखिए कि 3 वक्त, अगर आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ही हम उनकी तरह दुआ करते हैं, तो ये बिल्कुल देखें, हमें इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए, हमें भी, मुसलमानों को भी, क्रिश्चियंस को भी, कि हमने जितना कुछ लिया है वो बनी इसराइल ही से लिया है।
सही, ठीक है। नमाज का तरीका, उनके मेथड्स, हम्म, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये मानने में कि हमने उनसे लिया। मुसलमानों को भी ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक। आप देखिए कि वो 3 वक्त नमाज पढ़ते थे, यहाँ कॉन्सेप्ट जो डेवलप हुआ 3 वक्त नमाज पढ़ने का हज़रत दानियल के यहाँ से डेवलप हुआ। अब आप देखिए कि जो यहाँ अंदाज़ है दुआ करने का, वो वाला नहीं है जो मुसलमानों वाला है कि आप इस तरह से बैठकर, यानी आपने घुटने तो नीचे रख दिए मगर आपने अपनी पीठ जो है अपने पैरों पर रख कर रेस्ट की। यहाँ वो रेस्टिंग वाला मामला नहीं है। यहाँ आप नील करेंगे और सीधे खड़े होंगे और पूरे का पूरा वज़न आपका घुटनों पर ही आएगा। तो ये नीलिंग का दुआ करने का अंदाज भी फ़र्क है यरूशलेम की तरफ, क्योंकि दानियल यरूशलेम की की तरफ। की हाँ जी, आदत थी, बिल्कुल। हज़रत दानियल की आदत थी। आप देखिए कि तो ये कहने का सिर्फ मतलब ये है कि ये लेटर डेवलपमेंट आप में इस्लाम में आप जब देखते हैं कि ये 3 से 5 वक्त होगी नमाज, मगर नीलिंग का तरीका बिल्कुल वैसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरा है, अच्छा है, मगर ये कि इट्स डिफरेंट। अगर आप कहें कि हूबहू वैसे ही किया करते थे, देखिए हाथ धोना अगर हाइजीन का मसला है तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, हाथ तो वैसे भी धोने चाहिए। आजकल साबुन आ गया है, आपके जो है वो हैंड वॉशेस आ गए हैं और आप मतलब पानी से धो सकते हैं चीज़ों को, तो सैनिटाइजर्स भी आ गए। तो कहने का मतलब सिर्फ ये कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इनसे, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये फिज़िकल प्रेपरेशन से ज़्यादा मेंटल प्रेपरेशन है। अब देखिए कि बाइबल में हम एक वाक़या पढ़ते हैं और वाक़े में ये है कि 2 शख्स नमाज़ पढ़ने आते हैं। मसीह ने कहा 2 आदमी नमाज़ पढ़ने आए। एक जो था बहुत मतलब पाकबाज़ आदमी था, क्योंकि वो खुदा से कहने लगा कि मैं, हाँ जी, बिल्कुल फरीसी था और वो वाक़ई पाकबाज़ आदमी था। वो सब कुछ वो करता था। कहता कि मैं इस शख्स की तरह जो बाहर खड़ा हुआ है, जो कि मतलब गुनहगार है, मैं इसकी तरह नहीं हूँ। मैं रोज़े रखता हूँ, मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ, ज़कात भी देता जितने है। जितने भी मतलब फ़रीज़े हैं तमाम अदा करता हूँ, मैं इसकी तरह नहीं हूँ। दूसरा शख्स जो कि वाक़ई ही गुनहगार था, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि खुदा को आँख उठाकर देखे, और वो यही कह रहा था कि मालिक, मैं किस मुँह से आपसे कुछ कहूँ, मुझे माफ़ फरमाइए। तो मसीह ने कहा कि इस शख्स की नमाज जो है उसकी निस्बत ज़्यादा कबूल हुई। वो पाकबाज था, तहारत के तमाम फ़राइज़ अदा करता था। तो मालूम क्या हुआ कि नीयतों को जो है वो तहारत पर भी फ़ौक़ियत हासिल है। तो इन बात मतलब जो पोस्चर्स की बात हो रही हाँ, थी, फिर उसकी तरफ तो ये आगे। देखिए कि मतलब जब आप नीलिंग कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे है सुहेल, जब मैं इस तरह समझूंगा कि जब आप किसी को सामने अपने घुटने टेकते हैं, तलवार उसके हाथ में है और गर्दन आपकी नीचे होती है और आप ये कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी आपके हाथ में, आप क्या करें, ये आपका मसला है। तो ये इस तरह का पॉस्चर है, यानी आप पिटिशन दाखिल करना चाह रहे हैं खुदा के सामने, तो एक इनकिसारी का अंदाज़ है। अच्छा, तो जो पॉइंट हमारा जो क्वेश्चन रेज था वो ये था कि हज़रत जो मसीह थे वो गतसमनी के बाग में उन्होंने जो दुआ की, उससे ज़ाहिर हुआ कि वो मुसलमान थे और वो उनकी तरह दुआ किया करते थे। वो मतलब इलाही शख्सियत नहीं थे, आप ये कह लीजिए जो मेन एतराज़ है जो उन्होंने किया कि वो इलाही शख्सियत नहीं थे, क्योंकि वो इंसान थे, इसलिए वो खुदा के हजूर झुके। अगर वो खुदा होते तो वो किसके आगे झुकते? हाँ, तो वो एक्चुअली वो दूसरी डायमेंशन शुरू हो शुरू जाएगी, रहती, हाँ जी। मगर ये कि विल कम टू दैट क्वेश्चन लेटर। अच्छा, ठीक। अब हम थोड़े से पॉस्चर्स को देख पोस्चर्स लेते की तरफ, हाँ हैं। जी। तो सेकंड पॉस्चर जो मतलब हम देख रहे हैं वो ये कि सिर्फ ये अंदाज नहीं है मतलब नीलिंग का, बल्कि अब खड़े होकर दुआ करने ये का मतलब अंदाज बात अल्टीमेटली यही है कि जनाब मसीह ने उस वक्त सिर्फ वैसे दुआ नहीं की होगी जो तस्वीर में उन्होंने देखकर एतराज़ उठा दिया कि वो तो मुसलमान थे, बल्कि उन्होंने अपने एज ए बीइंग ए जू जो उस वक्त राइज था, उस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से उस वक्त में दुआएं की होंगी, सिर्फ दुआ नहीं की मैं होगी। एक राइटर को पढ़ रहा था, उन्होंने कहा ये सारे पॉस्चर्स जो हैं ये एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। हाँ जी, हर पॉस्चर की अपनी वैल्यू है, वैल्यू है, हाँ ठीक है जी। सर। अब देखिए कि आप अगर नील डाउन हो रहे हैं और हंस हंस के बातें कर रहे हैं तो क्या इट वोंट गो विद द नीलिंग, ठीक है। तो ये कि मालूम होने के हर पॉस्चर की एक अपनी वैल्यू है, उसका एक अपना जेस्चर है, ठीक है। आप उस पॉस्चर से कुछ जाहिर करना चाह रहे हैं। सेकंड पॉस्चर की हम बात करते हैं कि खड़े होकर भी दुआ किए। अब देखिए कि अब सेकंड क्रॉनिकल्स 25 और 13 के अंदर हम देखते हैं तो ये मालूम होता है कि खड़े होकर भी दुआ की। ठीक है, दूसरी आयत भी है, फिर 5वीं और फिर 13वीं आयत है ना। दूसरा तवारीख है, उसका 20वां बाब है, उसकी 3 मुख्तलिफ आयात हैं नाज़रीन, तो हम उसको देख लेते हैं। पहले मैं दूसरी आयत पढ़ूंगा उसकी। तब चंद लोगों ने आकर यहोशफत को खबर दी कि दरिया के पार अराम की तरफ से एक बड़ा अंबूह तेरे मुकाबले को आ रहा है, और देख वो हसासून तमर में है जो ऐन जद्दई है।
ये उसका बैकग्राउंड है। उसके बाद 5वीं आयत पढ़ते हैं। और यहोशफत यहूदा और यरूशलेम की जमायत के दरमियान खुदावंद के घर में नए सहन के आगे खड़ा हुआ। फिर उसके बाद 13वीं आयत पे आ जाते हैं। और सारा यहूदा अपने बच्चों और बीवियों और लड़कों समेत खुदावंद के हजूर खड़ा रहा। ठीक। अब देखिए, खड़े होने में जो बीच में आपको मतलब उस पोस्चर के पीछे जो आप समझ लें कि जेस्चर है, वो जो आप दिखाना चाह रहे हैं वो ये कि खड़े आप किसके हजूर होते हैं। कोई बड़ी ज़ात है, वो अब आपके सामने आ गई है, आप उसके साथ एक्नॉलेज कर रहे हैं उसकी बड़ाई को। हाँ जी। आप कभी भी बैठ नहीं कोई सकते आता है तो आप अपनी इस कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। तो ये जेस्चर है ये बताने का कि आप कितनी बड़ी ज़ात है। बड़ी ज़ात है। ठीक है, तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हर जेस्चर डिफरेंट है, हर पोस्चर डिफरेंट है, और पोस्चर जो है कुछ ना कुछ सिग्निफाई कर रहा है। मैं एक चीज़ और ये देख रहा था, ये वो दौर है मतलब ये जूश कम्युनिटी ने, यहूदी कौम ने बहुत ज़्यादा अरसा ग़ुलामी में गुजारा है, और मालिकों की मौजूदगी में ग़ुलाम बैठ भी नहीं सकते, सिजदा भी नहीं कर सकते, किसी भी वक्त उनको काम के लिए बुलाया जा सकता है, और लेट नहीं हो सकते आपने। तो वो तैयारी की हालत में बहैसियत ग़ुलाम खड़े रहना पसंद करते हैं, हाथ बांधे। आपको दरबारों में भी ये नज़र आता रहा है। ये सारी चीज़ चीज़ें कोई ऐसी बात नहीं है जिसके पीछे कोई बड़ी फिलॉसफी है जो फिलॉसफी आदमी को एक्चुअली। समझाई जाए। ये हर आदमी इन बातों को समझता हाँ है। जी। ठीक है, हम ये तो सेकंड पोस्चर है जिसको हमने देख लिया कि खुदा की बड़ाई की वजह से ये यहूदी कौम के अंदर था, ये सारी चीज़ें मौजूद अच्छा थी। देखिए, फिर बैठकर भी एक पोस्चर है दुआ करने का, और वो सेकंड सैमुअल 7 और 18 में हम देख देखते लेते हैं। हैं जी। हाँ जी, ये दूसरा सैमुअल है बाइबल मुकद्दस में से, और उसका हम 7वां बाब उसकी 18वीं आयत पढ़ रहे हैं। तब दाऊद बादशाह अंदर जाकर खुदावंद के आगे बैठा और कहने लगा, ऐ मालिक खुदावंद, मैं कौन हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो ये पोस्चर जो है बैठकर दुआ करने वाला, ये एक शागिर्द का पोस्चर है। जब वो इल्म लेने जा रहा है तो वो बैठकर उस ज़ात को सुनना चाहता है जिसके पास बेशबहा इल्म है। हाँ जी। तो ये वो पोस्चर है। मैंने इसीलिए कहा कि हर पोस्चर की एक अलग वैल्यू है। तो आप बैठकर सुन रहे हैं, आप इल्म ले रहे हैं, आप ज्ञान ले रहे हैं, जैसा भी आपकी समझ में आ रहा है। तो ये जब मतलब इस तरह की एक शागिर्द उस्ताद से कुछ लेना चाहता है, कुछ इल्म लेना चाहता है, और जैसे आपने अभी पढ़ा भी कि हज़रत दाऊद कह रहे हैं कि आप मुझे बताएं मैं कौन हूँ, ठीक है, मेरी हैसियत क्या है, जो कुछ भी। तो ये एक मतलब पोस्चर आपको, ये थर्ड पोस्चर मिलता है। तो फोर्थ पोस्चर जो है लेट कर दुआ करने का पोस्चर भी है। ठीक है, ठीक है साहब, आपको ये साम्स 4:4 में मिलता है। ये ज़बूर 4 उसकी 4थी आयत पढ़ रहा हूँ। थरथराओ और गुनाह ना करो, अपने अपने बिस्तर पर दिल में सोचो और खामोश रहो। ठीक है सर, हाँ जी। और भी आयतें हैं मगर चूंकि प्रोग्राम मतलब हमें इजाज़त नहीं देता, तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो लेट कर दुआ करना, ये मेडिटेशन है एक तरह से। खुदा की बड़ाई को लेट कर, उसके ऊपर सोच कर, मेडिटेट करके उसको एंजॉय करना। ठीक है सर, तो ये मतलब ये वो पोस्चर है जहाँ खुदा आपको जो है यू कैन एंजॉय गॉड। ये आप समझ लें कि ये आप प्राइवेट पाइटी का एक अंदाज है, पर्सनल प्राइवेट पाइटी। ठीक है, आपको वो जो एक तहारत सी नज़र आ रही है, वो इसको सादे अल्फाज में ये कह लें कि वो टाइम है आपके पूरे दिन के अंदर जिसमें सिर्फ आप खुद होना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी आप खुदा को वो मकाम देते हैं, उसको अवलियत देते हैं कि मैं अभी भी अपने आप से लुत्फ़अंदोज़ या अपनी तो ये भी इबादत का एक तरीका है। ठीक है सर, तो यानी कि उस वक्त भी आप खुदा को याद करें, हमने बहुत अच्छी बात की। हाँ जी। अब जो है प्रोस्ट्रेशन जो है, सजदा जन होना, तो सजदा जन होना ये मार्क 14:35 में है। इसके लिए मुझे काफ़ी आज जो है वो देखना पड़ा यहूदी प्रोस्ट्रेशन का तरीका जो है। नाज़िम, मेरे साथ हज़रत मरकज़ की माफ़त इंजील उसका 14वां बाब है, और उसकी 35वीं आयत में पढ़ने जा रहा हूँ। और वो थोड़ा आगे बढ़ा और ज़मीन पर गिर कर दुआ करने लगा कि अगर हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा, ए अब्बा, ए बाप, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस प्याला को मेरे पास से हटा ले, तो भी जो मैं चाहता हूँ वो नहीं बल्कि जो तू चाहता है वही हो। तेरी मर्जी पूरी। अच्छा, नीयत भी उसमें हाँ शामिल बिल्कुल। है। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो सजदे का अंदाज है, वो सजदे का अंदाज वो मुसलमानों वाला नहीं है। तस्वीरों को इट्स देख के वेरी गलतफहमी डिफरेंट। हो हाँ रही है। बिल्कुल डिफरेंट है। स्टार्ट वही है, आप देख लीजिए कि पहले घुटनों पर आए, घुटनों पर आके अपने आप को रेस्ट किया पीछे। रेस्ट करने के बाद जब सर ज़मीन पे टिकाने लगते हैं, तो यहूदी हजरात ये नहीं करते कि सिर्फ सर टिकाएं, बल्कि वो पूरे के पूरे बिछ जाते हैं ज़मीन पर, दोनों हाथ पिसार कर इंतहाई आजिज़ी, खाकसारी का वो, मतलब ये पोस्चर जो है ये बताने का है कि मालिक मैं अब उस जगह पर आ गया हूँ जहाँ से मैं लिया गया था।
मैं कुछ भी नहीं कर मैं सकता कुछ भी नहीं कर सकता, खाली मैं उसी जगह पर हूँ, तूने मुझे मट्टी से लिया था, मैं उसी मुकाम पर हूँ अब। मेरी यही हैसियत है, मेरी तेरे सामने यही हैसियत है, इंसान होते हुए मैं एक मट्टी से ज़्यादा कुछ नहीं। सजदे का जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे ये है। तो सजदे का कॉन्सेप्ट ये कर लेना कि सिर्फ ज़मीन पे सर टिका देना ये काफ़ी नहीं था, यहूदियों के यहाँ ये काफ़ी नहीं था, बल्कि ये कि पूरे पार अपने आप को पिसार देना ज़मीन पर। तो अगेन इट्स डिफरेंट, मुसलमान हजरात की निस्बत ये थोड़ा सा फ़र्क है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि वो हमारी तरह किया करते थे, तो मैं भी ये कहूँगा कि आप उनकी तरह नहीं कर रहे हैं, वो इस तरह से नहीं किया करते थे। और हमारे पास अभी इस दौर में हमारे पास मतलब वो पहली सदी ईस्वी किस तरह का दौर गुजरा है और आज हमने इतनी तरक्की कर ली है कि हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। एक कौम जिस कौम में वो माबूस हुए, वो ज़ाहिर हुए, वो मौजूद है अब तक, उनकी तहरीरें मौजूद हैं, उन्होंने अपना लिटरेचर पीछे छोड़ा, पहली सदी का हमारे पास लिटरेचर मौजूद है, तो हम उसको चेक करके देख सकते हैं कि जनाब मसीह ने किस तरह से उस वक्त दुआ की होगी। बिल्कुल। हाँ जी। मगर अगेन मैं फिर मतलब बेबावर करवाना चाहता हूँ कि नमाज का कोई भी तरीका हो, सारे मोतबर हैं। हाँ जी। खुदा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुदा सिर्फ नियतों को देखता है। अब देखिए कि मतलब एक मिसाल हमें और मिलती है कि जब मसीह सलीब पर थे तो वो जो डाकू था दाएं हाथ पर, उसने कहा कि मालिक आप जब अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद कीजिएगा। तो उस वक्त उसकी क्या हालत थी, जिस्म से खून बह रहा होगा, और मेरे ख्याल है कि सारी रात जो है उसको कोड़े लगाए होंगे उन्होंने, और उसकी हालत देखने वाली नहीं होगी। तो क्या ऐसी हालत में कोई खुदा की बारगाह में दाखिल होगा? मगर खुदा ने उसे कबूल किया। और उस पे तो इल्ज़ाम मसीह साबित ने हो चुका था, बिल्कुल उसने खुद भी अपनी ज़ुबान से करार किया मसीह ने कहा कि मतलब आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में हो। हाँ तो जी। कहने का मतलब ये कि उसकी तो ना सिर्फ मगफिरत हो गई बल्कि उसकी दुआ सुनी गई। यानी ऐसी हालत में तो खुदा नियतों का जानने वाला है, वो नियतों का मानने वाला है। तो इसलिए तमाम जो तरीक़ा नमाज हैं उसके यहाँ मोतबर है। अगले अभी एक दो प्रोग्राम और होगा और हम इस किताब को ख़त्म करेंगे। अगर कोई सवाल हो तो आप ज़रूर वेबसाइट पर जो आपको कांटेक्ट के एड्रेस नज़र आ रहे हैं, आप फेसबुक पर, स्काइप पर, और जो हमारा वेबसाइट है जहाँ पर पहले सवाल आया है, आप वहाँ पर सवाल छोड़ सकते हैं, वो हम तक पहुँच जाएंगे, फिर हम उनके जवाब दे देंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और ब्रदर जोम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।